नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, मैं आप हजरात की खिदमत में नमाज के ताल्लुक से कुछ अहम बातें लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला सुनने के बाद सुनने वाले को भी और कहने वालों को भी अमल की तौफीक अता फरमा दे मुकम्मल तरीके से। नमाज के अंदर तेहरा फराइज हैं जिनको अंजाम देना है। अगर वो फर्ज हमने तेहरा मुकम्मल तौर पर अदा कर लिए तो हमारी नमाज मुकम्मल हो। अगर इन तेहरा में से एक भी छूट गया तो नमाज नहीं होगी। इन तेहरा फर्जों में से अगर एक फर्ज भी नमाज का छूट जाता है तो नमाज सजदा सहू करने के बाद भी नहीं होगी। ये तेहरा फर्ज ऐसे हैं जिसमें 7 बाहर के हैं, यानी नियत बांधने से पहले पहले जब हम नियत बांधते हैं अल्लाहु अकबर कहकर, ये हमने नियत बांधी यहां पर नाफ के नीचे, तो उससे पहले पहले के 7 फर्ज हैं जो पूरे करने होते हैं। पहला जिसमें बदन का पाक होना, ये बदन हमारा पाक हो। दूसरे नंबर पर हमारे कपड़े पाक हो और तीसरे नंबर पर हमारा सतर ढका हुआ हो। ये मर्दों का सतर जो है वो नाफ के ऊपर से लेकर और घुटनों के नीचे तक, मोटी पिंडली तक, ये मर्दों का सतर होता है जो ढका हुआ होना हर वक्त जरूरी है। हम बाहर भी नहीं निकल सकते, तो हमें सतर को ढकना है और इस चीज से हमें बचना है कि जिस तरीके से शॉर्ट शर्ट पहन लेते हैं और हम जब सजदे में जाते हैं तो हमारा सतर खुल जाता है, पैंट नीचे होती है और शर्ट ऊपर होती है तो सतर खुल जाता है, उससे नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। आजकल का फैशन का दौर है, पैंट चल रही है फटी हुई, अब अगर उनमें सतर खुल रहा है तो नमाज नहीं होगी भाई। तो सतर का ढाकना नमाज में क्या है भाई, फर्ज है और नमाज से पहले, यानी नमाज में भी और नमाज से पहले भी, आम जिंदगी में। तो सतर का ढाकना फर्ज है। ये हमारा पहला बदन का पाक होना, दूसरा कपड़ों का पाक होना, तीसरा सतर का ढाकना और चौथा नमाज की जगह का पाक होना। जिस जगह हम नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक हो। और पांचवा क़िबले की तरफ रुख करना और छठा नमाज का वक्त होना और सातवां नमाज की दिल से नियत करना। ये 7 फर्ज जो नमाज से पहले के हैं, जो नमाज से बाहर के हैं। अब हमारे ये 7 फर्ज पूरे हो गए, अब इसके बाद हमें 6 फर्ज वो अंदर के पूरे करने हैं। तो पहला फर्ज तो हमारा ये हो गया
अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा, इसे तकबीर तहरीमा बोलते हैं। अल्लाहु अकबर यानी तकबीर तहरीमा कहना। तकबीर तहरीमा के बाद हमें क्या करना है? क़याम करना है, यानी हम क़याम करें, नमाज में सीधे खड़े हों। तो दूसरा फर्ज नमाज के अंदर का क़याम हो गया। और तीसरा फर्ज वो क़िराअत है, यानी तिलावत करनी है। और चौथा फर्ज वो रुकू है। और पांचवा फर्ज वो एक रकात में 2 सजदे, एक रकात में 2 सजदे कर। और छठा फर्ज कायदा आखिरा में तशहुद की मिक़दार बैठना, यानी आखिर रकात में अत्तहियात में हम बैठते हैं ना, इस तरीके से बैठना। ये नमाज के अंदर के 6 फर्ज हैं। और जो मैंने पहले बताए वो नमाज से बाहर के 7 फर्ज हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।